ब्लॉग की पोस्ट गूगल सर्च में सबसे ऊपर कैसे रैंक करें, आज मैं आपको यही बताऊंगा गाइस। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे 100% वादे के साथ कह सकता हूं कि आपकी कोई भी ब्लॉग पोस्ट अगर आप लिखते हैं, जैसे कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस, किसी भी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल लिखते हैं और उससे गूगल सर्च में इंडेक्स कराते हैं या फिर वेरीफाई कराते हैं, तो भाई मैं 100% आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करेगी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या है, आज के ज़माने में बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। टाइम ना होने की वजह से वो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप चैट जीटीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और वहाँ से आप लोग क्या करते हो, आर्टिकल लिखवाते हो, ठीक है। अब यहीं से आप लोग सबसे बड़ी गलतियाँ कर देते हो। गलतियाँ क्या कर देते हो, जैसे मान लीजिए आप चैट जीपीटी वेबसाइट से अपना ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखवाएंगे और आपने क्या किया, उसे लिखकर वैसे ही आपने कॉपी करके अपने ब्लॉग पोस्ट पर पेस्ट कर दिया। तो ऐसा करने से भाई आपका पोस्ट कभी भी गूगल सर्च में रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि गूगल जो होता है, गूगल का जो बोट होता है, वो पोस्ट होता है, वो उसे स्कैन कर लेता है। जब भी आप उसे इंडेक्स कराते हैं, गूगल सर्च में इंडेक्स कराते हैं, इंडेक्स कराते वक्त आपका जो भी एक एक शब्द जो भी होता है, आर्टिकल लिखते हैं, उसे स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद वह ये चेक करता है कि ये पोस्ट आर्टिकल जो भी लिखा गया है, ये एआई से लिखा गया है या फिर हाथ से लिखा गया है, ये चेक करता है गूगल, ठीक है। तो भाई आप लोग अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी भाई आप अपना गूगल सर्च में सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पर आप पोस्ट ला पाएंगे। तो क्या करना होगा, देखिए, मान लीजिए अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा लिया, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको नोट पैड का इस्तेमाल कर लेना है, नोट पैड, ठीक है। नोट पैड पर उसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आपको अपने 2 फ़ोन ले लेना है, ठीक है। 2 फ़ोन या आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में जैसे कि उसे ले लेना है, ठीक है। और मोबाइल से जैसे कि आपको क्या करना है, उससे जैसे आपने जो भी लिखवाया है, ठीक है, जो भी पोस्ट आपने लिखवाया है उससे मोबाइल से आपको देख कर अपने मोबाइल में लिख लेना है। एक नोट पैड खोल लेना है और उसे लिख लेना है, ठीक है। जैसा मान लीजिए जैसा उसमें लिखा है, और वैसा नहीं लिखना है आपको, वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप वैसा भी लिखेंगे जैसा जैसे मैं चैट जीपीटी से लिखवाया है, तो भाई आपका पोस्ट वायरल नहीं होगा। आपको कुछ दिमाग से, अपने दिमाग से कुछ उसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मान लीजिए आपको कुछ हेडिंग चेंज करना है, या फिर आपको कुछ भी जैसे कि अंडरलाइन जो भी होती हैं, ठीक है, उसे चेंज करना है, और कुछ जैसे कि कुछ चेंज करके अपने दिमाग से उससे मिक्स करना है। जब आप अपने दिमाग से मिक्स करेंगे और कुछ नया लिखेंगे, अपने दिमाग से लिखेंगे, कुछ चैट जीपीटी का हो गया, कुछ आपका भी हो गया, तब उससे आप इंडेक्स कराएंगे गूगल सर्च में, तो भाई आपकी पोस्ट गूगल सर्च में रैंक करेगी। क्योंकि ऐसा करने से अगर आप मान लीजिए चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी करके अपने ब्लॉग पोस्ट पर पेस्ट कर देंगे, तो ऐसा इसलिए पहचान लेता है। देखिए, जो भी उसमें चैट जीपीटी में अंडरलाइन होती है, ठीक है, अंडरलाइन होने की वजह से वो गूगल आपकी पोस्ट को पहचान लेता है। अगर आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप गूगल से पोस्ट, मतलब चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवा कर और अपने ब्लॉग पोस्ट पर पब्लिक करेंगे, तो ऐसा करना से आपकी पोस्ट गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करेगी। क्योंकि माना यह जाता है कि जो भी एआई से चैट जीपीटी से अपना ब्लॉग पोस्ट लिखवाता है वो एकदम परफेक्ट लिखता है। कोई भी इसमें जैसे कि कोई भी गलती भी नहीं होती है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वैसा अगर आप कर लेंगे तो भाई आपकी पोस्ट गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करेगी। और हाँ, ट्रेंडिंग टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। जब तक आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, तब तक आपका पोस्ट कभी भी गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक नहीं करेगा।